नमस्कार दोस्तों। हिंदी नृत्य अध्ययन में आज हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना कुकुरमुत्ता। इससे पहले हमने निराला जी की रचनाएं देखी। उनमें देखा हमने बांधो न नाव इस ठाव बंधु यह कविता देखी और जूही की कली यह भी देखी। तो आज हम देखते हैं कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कविता का प्रकाशन वर्ष है 1941। यह निराला की बहुचर्चित एक हास्य व्यंग्य मूलक रचना है। इस कविता में कवि ने पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। उसी में निराला जी ने मार्क्सवाद बनाम मानवतावाद को केंद्र में रखकर कविता की रचना की है। कविता के दोनों भावों की समग्रता इस बात का स्पष्ट परिणाम देती है कि कुकुरमुत्ता सर्वहारा व पूंजीपतियों के बीच द्वंद्व को उजागर करने वाली कविता नहीं है, बल्कि ऊंच नीच अमीरी गरीबी के मध्य खाइयों को पाटने वाली कविता है। निराला ने कुकुरमुत्ता और गुलाब को आमने सामने रखकर किसी भी प्रकार की वर्ग चेतना को स्थापित नहीं करना चाहा। इस कविता में कुकुरमुत्ता ऐसे ही घृणा प्रचारक मार्क्सवादियों का प्रचारक है जिसकी दुर्गंधी कविता के अंत में होती है। उसका कलिया बनाया जाना उसके खात्मे का परियाचक है। पूंजीपतियों को वे प्रतीकात्मक रूप से फटकारते हैं, यानी कि व्यंग्य करते हैं। तो देखते हैं कुकुरमुत्ता कविता के कुछ पदों की व्याख्या। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग महक मनहर लग रहा था, एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की, क्वारियाँ सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा। निराला जी इस पदों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक नवाब थे, उन्होंने अपनी बाड़ी अर्थात उपवन में खेत में लगवाने के लिए फारस से यानी कि विदेश से गुलाब मंगवाए थे। उन गुलाबों से उनका सुंदर बगीचा बनवाया और उस बगीचे में गुलाब के अतिरिक्त अन्य देसी फूलों के पौधे भी उगवाए यानी लगाए थे, पौधे भी थे। नवाब ने बगीचे को देखभाल करने के लिए उस गुलाब के जो पौधे हैं, उस गुलाब के पौधे का संगोपन करने के लिए कुछ मालियों को नौकर रखा, देखभाल करने के लिए रखा था। वह बगीचा गजनबी के सुंदर बगीचों की तरह मनोहर था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो सभ्यता की सांसों पर सिलसिलेवार सुंदर क्वारियों से एक सपना साकार हो रहा हो। वे गुलाब की क्वारियाँ पूरे बाग में घनी होकर फैली थी। उन क्वारियों में लगे हुए गुलाब के फूलों के पौधे मनमोहक लग रहे थे। यानी आप जो भारत से गुलाब के पौधे मंगाए थे, वह ज़मीन पर लगाने के बाद वह उग गए और उस पौधे पर फूल भी सज धज कर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ मनमोहक सा दृश्य उस उपवन में सजा है, यह बताया गया है। साथ ही दूसरे पद में देखते हैं हम, आया मौसम खिला पारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, वही गंदे में उगा देता हुआ भुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐट कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, मालिक कर रखा साया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर रखकर वह पीछे को भागा, औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर, तबेले को टूट जैसे तोड़कर, शाबो राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारण से तू रहा न्यारा। कहने का मतलब यह है कि पहले पद में देखा कि हमने
हमने गुलाब के पौधे लगाए और उस पौधों में से फूल खिले। अब दूसरे पद में देख रहे हैं, जब मौसम आया तो वहाँ पारस का गुलाब पूरी शान से खिल आया। उसकी सुंदरता, वह सुगंध पूरे बगीचे में फैल गई और वह बगीचा महक उठा। हर कोई उसे आदर सम्मान से देखने लगा। वही गंदगी में सांस लेता हुआ एक कुकुरमुत्ता पहाड़ी पर उग आया। उसने गर्व से सिर उठाकर गुलाब से कहा, सुन ओ गुलाब, तू जो अपनी रंग बिरंगी छवि व सुगंध पर इतरा रहा है, इसके लिए तूने अशिष्टता दिखाकर खाद का खून चूसा है। तू बिल्कुल उन पूंजीपतियों की तरह है, इतरा रहा है जो लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं। उसी तरह तूने भी कितने ही माली जैसे गुलाम बना रखे हैं। चाहे सर्दी हो या धूप, वे सब कुछ सहन करते हुए तेरी देखभाल करने में लगे रहते हैं। तू कितने भी कितनों के हाथ लग गया, वह तुझे तोड़कर सर पर पैर पर रखकर पीछे को भाग जाएगा। तू औरत की तरह मैदान छोड़कर भागता है, जैसे कोई टट्टू एक प्रकार का घोड़ा तबेले को तोड़कर उससे दूर भागता है। तू राजाओं, आमिरों और नवाबों का ही प्यारा रहा है, परंतु आम लोगों से तू हमेशा दूर ही रहा है। कहने का मतलब यहाँ गुलाब और कुकुरमुत्ता, इन दोनों के उदाहरण से निराला जी ने आम जनता और पूंजीपतिवादियों का चित्रण किया है। यहाँ पूंजीपतिवादियों का प्रतीक गुलाब बनाया है और आम जनता सर्वसामान्य व्यक्ति का प्रतीक है, वह है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कहता है कि देख मुझे कोई खाद नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, फिर भी मैं कीचड़ में उगा हूँ, यानी कि मैं कीचड़ में उगा हूँ। और देख तेरी जो गुलाब से कुकुरमुत्ता कहता है, देख तेरी जो सुंदरता है वह सुंदरता नैसर्गिक नहीं है, वह मानव निर्मित है। देख तेरी देखभाल करने के लिए कितने माली है, न जाने तूने वह सुगंधता पाने के लिए, वह सुंदरता पाने के लिए कितने महंगे खादों का तूने खून चूसा है, तभी तुझमें वह सुंदरता महकती है। फिर भी तू किस काम का तू आया, तो किसके काम का आया। देख लोगों ने तुझे जूड़े में लगाने के लिए तोड़ा, पैरों में सजाने के लिए तोड़ा और फिर भी भाग गए। तू स्त्रियों के जैसा मैदान छोड़कर भागने वाला है। और देख ऐसा इस कविता के माध्यम से निराला जी ने बताया है।